नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी है। इसके रचयिता, मूल करता इसके भगवान महावीर स्वामी स्वयं है। एक सेकेंड। इसके मूल कर्ता भगवान महावीर स्वामी स्वयं है। इसके अर्थकर्ता गौतम गणधर है। उत्तरोत्तर कर्ता आचार्य परंपरा है। और वर्तमान में इसके उत्तरकर्ता पंडित दौलत राम जी हैं। ऐसा बार बार बता रहे हैं ताकि आपको ये दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि ये ऐसा मत समझना कि ये दौलत राम जी ने जो उनके मन में आया वो लिख दिया, या किसी अल्प ज्ञानी ने जो भी आया मन में वो लिख दिया, अपूर्ण ज्ञानी ने लिख दिया तो मैं उनकी क्यों मानूं। उन्होंने जैसा उनको सही लगता है वैसा लिखा, वैसा मैं उनकी मन की लिखी तो मैं अपने मन की मानूं। ऐसा नहीं है। इनके पीछे सर्वज्ञता का आधार है। भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, संपूर्ण ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे। उनके ज्ञान में जो झलका वो उन्होंने गौतम गणधर को बताया। फिर वो आचार्य परंपरा से, शिष्य परंपरा से दौलत राम जी तक पहुंचा। दौलत राम जी ने फिर उसको छड़ाला के रूप में हम सब तक पहुंचाया। तो आप ये मत समझना कि ये किसी के मन की कल्पना है। ये इसके पीछे सर्वज्ञता का आधार है कि कोई, क्योंकि भगवान महावीर का ज्ञान पूर्ण था, वो सर्वज्ञ थे। ठीक है, तो आप ये इसको ध्यान में रखना। इसको बार बार बता रहे हैं, नहीं तो आप ये मानोगे कि ये किसी के मन की कल्पना है तो हम क्यों माने। ठीक है, ये मन की कल्पना नहीं है, ये सर्वज्ञ की वाणी है। साक्षात द्वादशांग। आप ये मान के चलना कि छड़ाला ही साक्षात द्वादशांग वर्तमान में उपलब्ध है। ठीक है, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? 2 दिन में, 2 दिन में हमने पढ़ा नमोकार मंत्र का अर्थ पढ़ा। सिर्फ 2 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे। नमोकार मंत्र आर्या छंद में प्राकृत भाषा में षट खंडागम के मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। इसको आचार्य धरसेन के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली द्वारा सर्वप्रथम इस युग में छठ खंडागम में लिखा गया है। इसमें नमोकार मंत्र में पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है। पंच परमेश्वरी यानी कौन? यानी 2 भगवान, 2 प्रकार के भगवान और 3 प्रकार के मुनिराज। 2 प्रकार के भगवान कौन कौन से हैं? ये आपने नमोकार मंत्र का जब अर्थ किया था तो हमने देखा था कि कौन कौन से 2 भगवान को नमस्कार किया गया है। देखो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, है ना? एक स्क्रीन शेयर की है मैंने, नहीं दिखे तो बताना। ठीक है, नमोकार मंत्र में अब ये इसको एक शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि आपको ख्याल में रहे कि चल क्या रहा है विषय। ठीक है, 2 भगवान, 2 भगवान कौन कौन से 2 भगवान को नमस्कार किया है? ठीक है, 2 भगवानों को नमस्कार किया है। एक है अरिहंत और एक है सिद्ध भगवान। ठीक है, तो भगवान किसे कहते हैं? ये बार बार मैंने बोला था, बार बार मैं पूछूंगा आपसे, आपको याद रखना है भगवान किसे कहते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान होते हैं। मतलब अरिहंत कैसे हैं? वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। सिद्ध कैसे हैं? वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। वीतरागी, रागी और सर्वज्ञ। ठीक है, ये दोनों, ये दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब ये दोनों ही वीतरागी सर्वज्ञ, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो अरिहंत भगवान मैंने बताया था आपको सशरीरी जो हैं, मतलब जो सशरीर, शरीर के साथ जो विराजमान हैं वो अरिहंत हैं। और जो शरीर के बिना विराजमान है सिद्ध शिला में, अशरीरी, वो सिद्ध है। ये दोनों में अंतर है, और भी काफी सारे अंतर है, लेकिन आपको ये बस ये थोड़ा सा ये याद रखना है, ये सिमिलरिटी है और ये डिफरेंस है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया था। वीतरागी किसे कहते हैं और सर्वज्ञ किसे कहते हैं, ये छड़ाला के मंगलाचरण में वापस से पढ़ना है अपने को, इसलिए अपन वहां पे उसका रिवीजन वापस से करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने कहा था कि इस 2 भगवान और 3 मुनिराजों को नमस्कार किया है। तो 3 मुनिराज कौन कौन से हैं? तो ये मुनिराज, 3 मुनिराज कौन कौन से जिनको नमोकार मंत्र में नमस्कार किया? ठीक है,
एक है आचार्य, एक है उपाध्याय और एक है साधु। ठीक है, तो ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है? पहले पहले क्योंकि सभी मुनिराज हैं, सभी मुनिराज हैं, मतलब ये जितने भी यहाँ, ये भी मुनि हैं, ये भी मुनि हैं, ये भी मुनि है, ऊपर लिखा है ये मुनिराज, तो ये तीनों ही मुनि हैं। और मुनि क्या हो, मुनि कौन होते हैं? जो पांचों पापों का त्याग करते हैं और जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। तो फिर इनमें फिर विशेषता क्या है, डिफरेंस क्या है? आचार्य जो हैं वो शिक्षा दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित देते हैं। शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित, ये आचार्य के, मुनि के अलावा भी ये तीन काम है, प्रायश्चित और, ठीक है, और ये संघ के नायक होते हैं, संघ के नायक ये आचार्य होते हैं। ठीक है, इतना। उपाध्याय कौन होते हैं? जिनको द्वादशांग के पाठी जो होते हैं, द्वादशांग के पाठी जो होते हैं वो उपाध्याय हैं। और ये कोई आया है, एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लूं। जो द्वादशांग के जो पाठी होते हैं, और जो द्वादशांग के पाठी होने और यदि द्वादशांग उपलब्ध नहीं है तो समस्त श्रुत के जो पाठी हैं, श्रुत के पाठी मतलब वर्तमान में जो दिनवाणी उपलब्ध है, वो श्रुत के जो पाठी हैं वो उपाध्याय हैं। तो उपाध्याय फिर मुनि तो है ही, साथ में द्वादशांग के पाठी और श्रुत के पाठी और पठन पाठन का कार्य करते हैं। मुनि, मुनि कौन है? तो मुनि ये दोनों तो मुनि है ही, मतलब मुनि सामान्य पना से वो है जो कि सभी प्रकार के जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। 5 महाव्रत कौन से? वो आगे आएगा, 5 महाव्रत। ठीक है, और 5 महाव्रत के बाद ये लगाना, 5 महाव्रत, और 5 महाव्रत के बाद के साथ ही जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, ज्ञान ध्यान और तप। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पायल है ना, ये कल जूम डाउनलोड कर लेना, नहीं तो ऐसे दिखाना पड़ेगा तुमको बार बार कि ये हम समझ रहे हैं आज। ठीक है पायल, आवाज तो आ रही है? हाँ। आवाज चली गई? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी? हाँ, आ गई आ गई आ गई। हाँ ठीक है, तो ये मुनिराज, तो दो प्रकार के भगवान, 3 प्रकार के मुनिराज, ऐसे 5 परमेष्ठियों को नमोकार मंत्र में नमन किया है, नमस्कार किया है। और इनका स्वरूप भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है, विशेष स्वरूप तो छड़ाला में आगे आएगा, लेकिन नमोकार मंत्र के अंतर्गत हमें पढ़ना था तो हमने पढ़ा। ठीक है, नमोकार मंत्र में हमने जैसा देखा था कि ये अकारांत पुल्लिंग की चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए अरिहंतों के लिए इसका अर्थ यह निकलेगा, अरिहंतों के लिए नमस्कार है, और सिद्धों के लिए नमस्कार है, और लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार ऐसा बोला था, तो वो लोक के सभी साधु, सभी लोक के सभी, ये सभी में लगाना। सभी में कैसा लगेगा कि, सभी में कैसा लगेगा कि नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, ऐसे सब में लगेगा कि लोक के सभी अरिहंतों के लिए नमस्कार है, लोक के सभी सिद्धों के लिए नमस्कार है, इस प्रकार से। तो नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ हुआ है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हमने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं छड़ाला की तरफ। छड़ाला का मंगलाचरण हम पढ़ रहे थे, तो मंगलाचरण वापस से आज पढ़ते हैं, कल जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे। नमोकार मंत्र का हमने अर्थ देख लिया है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब एक कहानी से शुरू करते हैं हम। कहानी तो हमारी नहीं है, जैनेतर मान्यता वालों की कहानी है। कहानी से शुरू करते हैं, थोड़ी रोचकता बनी रहती है। तो आपने ये जैनेतर मान्यता में सुना होगा, हमने तो जैसा टीवी में देखा सुना है कि भाई सागर मंथन हुआ था। सागर मंथन में क्या करा इन लोगों ने कि एक सागर के अंदर मथानी डाली, और मथानी डाल के पता नहीं शिवलिंग की मथानी बनाई या जिसकी भी मथानी बनाई, और सागर में डाली, और जैसे मथते ना अपन, तो जैसे शेषनाग का की मथनी बनी, उसकी रस्सी बनी, और इधर से सुर खड़े हो गए, उधर असुर खड़े हो गए, उन्होंने सागर को मथा, और काफी चीजें निकली उसमें से, और अंत में उसमें से निकला अमृत, और जैसे अमृत निकला वैसे सब उसके पीछे दौड़ पड़े। ये, हाँ कुछ कहना जिया जी आप? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलो, आ रही है, बोलो। नहीं प्लीज कंटिन्यू, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। तो सागर मंथन ऐसा हुआ, ऐसा वो मानते हैं। अब वो ऑब्वियसली बात है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको तो कुछ और बताना है। तो अपन एक काम करते हैं, उन्होंने तो सागर में कुछ डाल के मथा, अपन भी मथते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ बनाया था कल। ठीक है, ये क्या है, याद है ना क्या बनाया था ये?
है ना। ये 3 लोक का नक्शा ऐसा बनाया था अपन ने, ठीक है ना। अभी 3 लोक के नक्शे के बारे में समझना बाकी है अभी। अभी अपन ने सिर्फ थोड़ा ही समझा है, थोड़ा और समझेंगे, अभी पूरा नहीं समझा है इसको। अपन ने तो कहानी से रिलेट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, 3 लोक का नक्शा है, 3 लोक लिए अपन ने तो पूरे। तो उन्होंने क्या करा कि सागर मथानी डाली अपन, और सागर को मथा, अपन तो 3 लोक को मथानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने ली मथानी, और मथानी में 3 लोक को डाल दिया। तो ये मान लो ये मटकी है ऐसी, ठीक है। ये मटकी के अंदर 3 लोक को डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये डाल सकते नहीं है, ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाने के लिए है, ठीक है। सिर्फ समझा रहे हैं, ऐसा ऐसा डाल नहीं सकते वाकई में। 3 लोग को मटकी में डाल दिया। अब इसमें डाली अपन ने मथानी, ठीक है। ये मथानी डाल दी इसमें ऐसी, ठीक है। और अब रस्सी लगाई और रस्सी से इसको मथा। अपन ने 3 लोग को मटकी में डाल के, जैसे कि दही को मटकी में डाला और मथानी से मथा, तो मक्खन अलग हो गया सार सार, और छाछ जो थी वो असार अलग हो गई। फिर मक्खन का घी बना के 400 रुपए से 100 रुपए 1000 रुपए किलो तक में बिकता है, और छाछ तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब मक्खन सार था, बाकी शेष असार था। जैसे 3 लोग को अपन ने मथानी में डाला, उसको रस्सी से मथा, तो यहाँ से सार निकलेगा कुछ, यहाँ से मतलब जो डालोगे ना तो सार सार कुछ निकलेगा, ठीक है। ये सार निकला इसमें से कुछ। आपको ये बताना है कि ये क्या सार है। 3 लोग को मथानी में डाला है और मथ दिया है, और मटकी में से कुछ सार निकला है। वो सार क्या है, 3 लोग का क्या सार है, ये आपको बताना है। बताओ, कौन बताएगा। केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान निकला इसके अंदर से। कैसे 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 बोल रहे केवल ज्ञान निकला। ये पहली पंक्ति में लिखा तो है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। इसका अर्थ किया था हमने कि तीनों लोकों में यदि कुछ सारभूत है तो वो केवल ज्ञान है। तो इस मटकी में से जो निकला है वो केवल ज्ञान है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये केवल ज्ञान ही सार है, बाकी सब कुछ असार है। संसार में सब कुछ छोड़ने लायक है, फ्री के भाव, छाछ के भाव और यही घी के भाव ग्रहण करने लायक है। यही मूल्यवान वस्तु, यही उत्तम है, यही शिव स्वरूप है, यही शिवकारी है, यही मंगलकारी है, यही आनंदकारी है। इसके अलावा सब कुछ जो भी आपकी मान्यताओं में केवल ज्ञान और वितरागता के अलावा रखा हुआ है कि ये मेरे लिए शरण भूत है, सार भूत है, तो वास्तव में तो वो असार है। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये कुछ भी सार नहीं है। सिर्फ 3 भुवन में वितराग विज्ञानता यानी केवल ज्ञान ही सार है, यही ग्रहण करने लायक है। बाकी तो संसार में जहां जहां भी सुख की बुद्धि है वो सब असार है। केवल ज्ञान में ही सुख की बुद्धि होना चाहिए। ये इसका सामान्य अर्थ था, ठीक है। अब अपन इसका विशेष अर्थ करते हैं। इतना समझ में आ गया है। तो जो पहली पंक्ति पढ़ी थी ना हमने इधर, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, मंगलाचरण में शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभाली के, कि तीनों लोकों में वीतराग विज्ञानता यानी केवल ज्ञानी सार है। शेष अब पारिशेष न्याय से इसको सार बोल दिया तो बाकी सब असार हो जाएगा। वीतराग विज्ञानता को सार बोल दिया तो बाकी शेष सब जितना भी बचा कि वीतरागता के अलावा जितना ही बचा केवल ज्ञान के अलावा वो सब असार हो गया, ठीक है। मक्खन को सार बोल दिया तो छाछ असार वही हो गई, छाछ तो फ्री के भाव। और यही जो वीतराग विज्ञानता है यही शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, यही मंगलकारी है। ऐसे वीतराग विज्ञानता को मैं मन वचन का तीनों योगों को अपने वश में करके नमस्कार करता हूँ। ये इसका सामान्य अर्थ है और अपन विशेष अर्थ देख रहे थे, ठीक है। तो वापस स्क्रीन पर आ चलते हैं, ये उसको हटाते हैं, इसका काम हो गया। अब हम कल समझ रहे थे कि ये 3 लोग का नक्शा बनाया था ऐसा, थोड़ा छोटा बनाते हैं अब, है ना। अब ये इसको समझना था कि क्या चीज है, ये समझ रहे थे अपन। तो इसको समझने के लिए अपन ने शुरुआत की थी, इसको भी थोड़ा एक तरफ रखो नक्शे को, इधर ध्यान दो। विश्व, विश्व किसे कहते हैं। तो हमने बोला था कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, एक लाइन की परिभाषा है। अब यदि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं तो 6 द्रव्य कौन कौन से, उसके पहले ये बताओ कि द्रव्य मतलब क्या होता है। तो फिर द्रव्य की परिभाषा लिखी। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला प्रश्न, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा प्रश्न, द्रव्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने बताया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने वाली परिभाषा। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ उठता है कि ऐसा है तो गुण किसे कहते हैं ये बताओ। ये परिभाषा हमने बताई नहीं थी, तो ये परिभाषा ऐसी बनेगी कि जो कि द्रव्य की समस्त पर्यायों समस्त अवस्थाओं में रहता है, जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है, उसको गुण कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी अभी, तो गुण को अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इसी टाइप से गुण होते हैं जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 3 तो चीज हो गई थी कल। अब ये कल ये भी पढ़ा था हमने कि 6 द्रव्यों के समूह का विषय लेते हो, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 6 द्रव्यों के नाम यहाँ लिखे थे हमने, द्रव्य लिखा है यहाँ पे, 6 द्रव्यों के नाम लिखना है यहाँ पे। 6 द्रव्यों के नाम जिनको कल कल के याद हैं, जीव, ठीक है, फिर आएगा उद्गल, धर्म, द्रव्य का नाम है अधर्म, द्रव्य का नाम है आकाश, ये द्रव्य का नाम है, और काल। ये इस प्रकार से द्रव्य के नाम है। 6 द्रव्य होगा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब एक कल प्रश्न पूछा था कि क्या पुद्गल को निर्जीव बोल सकते हैं या सभी निर्जीव को बोल सकते हैं क्या ये पुद्गल, तो इसका उत्तर कल दिया था वैसे, ठीक है। तो क्या उत्तर था कि ये तो ठीक है, जीव हो गया। अब ये यहाँ पे ना द्रव्य 2 प्रकार के हैं वास्तव में, दो ही प्रकार के हैं। ऐसा भी है कि 2 प्रकार के हैं, फिर 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए, जीव, अजीव, और ये अजीव जो है फिर ये 5 प्रकार के अलग हैं। एक हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा फिर ये आकाश, और 5वां फिर ये काल। इस प्रकार से द्रव्य 2 प्रकार के, जीव और अजीव, फिर अजीव 5 प्रकार के। तो टोटल द्रव्य होगा फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रकार के, ठीक है। ये 6 प्रकार के द्रव्य, इसके नाम याद कर लेना चाहिए क्योंकि नहीं भी याद होंगे तो तीसरे ढाल में आएगा। उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव, चाल। अब कल उसका प्रश्न था भावना का, क्या प्रश्न था कि जीव और पुद्गल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे जीव और पुद्गल, दिख ही रहा है वैसे यहाँ से क्या अंतर होता है कि जीव जीव है और पुद्गल अजीव है। एक अंतर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन और अपन अंतर देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जीव, अब कल अपन ने ये पढ़ा था कि फिर अब ये होगा ना 6 द्रव्य होगा। ये स्क्रीन को थोड़ा हटा देते हैं, अपन नए स्क्रीन पे चलते हैं। ये 6 प्रकार के द्रव्य होगा। ये अपने को 3 लोग का नक्शा समझना था यहाँ से, तो वो समझने के लिए सब समझ रहे हैं अपन, ठीक है। याद हो गया ये विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं वो समझते हैं अभी अपन, जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है उसे गुण कहते हैं। द्रव्य 6 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो 6 द्रव्यों के नाम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसमें जीव तो जीव है, बाकी 5 पुद्गल, 5 ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखे थे, इनको अपन ने सब एक ही में समाहित कर दिया कि ये सब 5 के 5 अजीव है, ठीक है। ऐसा है अपन ने इसमें, ये 5 के 5 अजीव है। ये 5 ये अजीव ये अजीव में चले गए, और ये अकेला ये जीव तो जीव है ही, ठीक है। इतना याद हो गया, समझ में आया। कुछ प्रश्न है इसमें। द्रव्य कितने होते हैं, पुद्गल, नभ, अधर्म, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव, चाल, ठीक है। याद हो गया। आगे चले। द्रव्य, ये बेसिक है, फंडामेंटल है जैनिज्म का। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो आगे चलते हैं। अब इनका थोड़ा स्वरूप देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। आपने बोला जीव है, तो ये, अच्छा कल एक उदाहरण भी दिया था कि इसमें वो तो आया ही नहीं अपन, अगर रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये भी तो इनसे मिलकर भी तो विश्व बना हुआ है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये द्रव्य 6 द्रव्यों से मिलकर विश्व बना हुआ है, तो इसमें फिर वो हमारा सोना, चांदी, धन, दुकान, मकान, शरीर, है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो सब कहाँ चली गई, तो हमने बोला था कि सब पुद्गल में चली गई, एक ही में समेट लिया हमने। तो मतलब जितना विज्ञान जान रहा है वो सब पुद्गल जान रहा है, बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये विज्ञान जान ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा है, इसका कल कारण बताया था, आज वापस बताएंगे क्योंकि जरूरी है, वो तो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब इनका क्या स्वरूप देखना, सामान्य स्वरूप समझेंगे, बिल्कुल सामान्य, क्योंकि विस्तार से तीसरी ढाल में आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि जीव की परिभाषा हमको जो लगेगी, अगर बहुत जगह पे जीव की परिभाषा लगती रहेगी इसमें। अभी आने वाला है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, पहली पंक्ति में आने वाला 6 ढाला की, तो जीव की परिभाषा वहां भी फिर अपने जीव ख्याल में होना चाहिए कि जीव की बात करें तो जीव मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 6 द्रव्य के नाम वापस से, जीव, उद्गल। बताओ अपन में, आप रिपीट करते जाओ क्या क्या आएगा अगला। ये 6 द्रव्यों के नाम। अब इन 6 इनको द्रव्य कह रहे हैं ना, तो इन 6 द्रव्यों में, जैसा कि कहा कि द्रव्य जो है गुणों का समूह है, तो इन 6 द्रव्यों में गुण पाए जाते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो सब में कॉमन है। एक गुण का नाम बताऊंगा जो सब में कॉमन है, बाकी काफी सारे गुण सब में कॉमन है, जैसे अस्तित्व। अस्तित्व नाम का एक गुण है, अस्तित्व, ठीक है। तो जीव में भी अस्तित्व नाम का गुण है, पुद्गल में भी अस्तित्व नाम का गुण है, धर्म में भी अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में अस्तित्व नाम का गुण है। ऐसे काफी सारे गुण हैं जो कॉमन है, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगु लघुत्व, इस प्रकार से काफी गुण है जो कि कॉमन है। तो अपन कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये अपना विषय भी नहीं है अभी अपन तो, ये कॉमन है, सब में कॉमन है, सब सारे द्रव्य एक सारे के हो जाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ।
लेकिन नहीं होंगे। कारण क्या है कि इनमें विशेष गुण भी पाए जाते हैं, मतलब ऐसा गुण जो सिर्फ जीव में ही पाया जाएगा, और इसलिए जीव बाकी सबसे अलग है। ऐसा गुण जो पुद्गल में ही पाया जाएगा, इसलिए पुद्गल बाकी सबसे अलग है। तो वो कौन से गुण हैं जो सिर्फ उसी द्रव्य में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो द्रव्य बाकी सब अन्य द्रव्यों से अलग हो जाता है, जैसे जीव द्रव्य है। तो जीव में कौन सा विशेष गुण पाया जाता है जो सिर्फ जीव में पाया जाता है, पुद्गल में नहीं पाया जाता है? भावना के दल के प्रश्न का जवाब है कि ये गुण है कि जीव में पाया जाएगा, पुद्गल में नहीं पाया जाएगा। तो पुद्गल में ऐसा गुण है जो पुद्गल में पाया जाएगा, जीव में नहीं पाया जाएगा। ये याद कर लेना, बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, बार बार आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, और ये तो मतलब ये समझ में नहीं आया तो फिर बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। जीव में जो गुण पाया जाता है वो है चेतना। अब ये गुण सिर्फ और सिर्फ जीव में ही पाया जाता है। उद्गल में चेतना नहीं है, धर्म में चेतना नहीं, अधर्म में चेतना नहीं, आकाश में चेतना नहीं, काल में चेतना नहीं। चेतना का मतलब क्या होता है, समझाया था शॉर्ट में, आज वापस समझाते हैं। चेतना का मतलब, जहां भी चेतना शब्द है जैनागम में, वहां मतलब वहां पे चेतना का मतलब ज्ञान प्लस दर्शन, ये दो समझना। ज्ञान प्लस दर्शन। ज्ञान मतलब जानने का गुण, और दर्शन मतलब अवलोकन का गुण। ठीक है, चेतना मतलब ज्ञान दर्शन, ज्ञान मतलब जिससे हम जानते हैं, दर्शन मतलब जिससे हम अवलोकन करते हैं। अब दर्शन का विशेष मतलब हम समझेंगे आगे, जब ढाल में पंक्ति आएगी ना, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, वहां पे उपयोग जो शब्द आएगा तो वापस समझेंगे इसको। अभी तो शॉर्ट में इतना समझ लो आप कि चेतना का मतलब होता है ज्ञान प्लस दर्शन। चेतना जो है वो जीव में ही पाई जाती है, पुद्गल में चेतना नहीं पाई जाती, धर्म द्रव्य में चेतना नहीं पाई जाती, ऐसे ही अधर्म आकाश काल द्रव्य में चेतना नहीं पाई जाती। चेतना मतलब जानने का गुण जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि जीव उसे कहते हैं जो जीता है। कैसे जीता है? जो चैतन्य प्राणों से जीता है। मतलब परिभाषा ऐसी बने हमने, जिसमें चेतना होती है वो जीव, परिभाषा ऐसी है उसकी। ठीक है, क्या क्या समझ में? आगे चले। अब ऐसा गुण जो कि पुद्गल में पाया जाता है, वही किसी में नहीं पाया जाता है। मतलब कुछ तो सामान्य गुण हो गए ना जो सब में पाए जाते हैं, अब यहाँ विशेष गुण की बात कर रहे हैं। ये अस्तित्व यहाँ भी है, 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 लेकिन चेतना सिर्फ यहीं पर है, बाकी कहीं नहीं, जीव में ही। अब पुद्गल की बात करें तो ऐसा गुण जो पुद्गल में ही पाया जाता है, और संसार में पुद्गल के अलावा किसी दूसरे द्रव्य में, पांचों द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पुद्गल को स्पेसिफिक बना, मतलब इस कारण से पुद्गल अलग हट गया बाकी सब द्रव्यों से। पुद्गल अलग हो गया, बाकी सब पांच द्रव्य अलग हो गए। ऐसा कौन सा है द्रव्य, तो वो ऐसा कौन सा गुण है जो पुद्गलों में पाया जाता है? तो कल अपन ने देखा था कौन सा गुण थे वो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये जो चार गुण लिखे हैं यहाँ पे, ये चार गुण सिर्फ पुद्गलों में पाए जाते हैं। अब देखो, दो चीज हो गई यहाँ पे, एक हो गया जीव, एक हो गया पुद्गल, और ये इन दोनों से हम भली भांति परिचित हैं। बस नाम आज पहली बार पता पड़े होंगे शायद, क्योंकि हम जानते हैं इनको पहले से ही। क्या हम ज्ञान को नहीं जानते? क्या हम जान नहीं रहे क्या पर पदार्थों को? हम जान रहे हैं, मतलब हमें ज्ञान की अनुभूति हो रही है, मतलब हम जीव हैं। परिभाषा ये हो गई फिर जिनागम में कि जो जानता है वो जीव। मैं जान रहा हूँ मतलब मैं जीव हूँ, जान रहा हूँ मतलब मतलब ज्ञान का ग्रहण करना, उसको जानना कहते हैं। तो मैं जान रहा हूँ मतलब जीव हूँ। और ये शरीर जो है, शरीर में क्या क्या पाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज बता रहे हैं। ये चीज बार बार आएगी, रोज आएगी, रोज आना भी चाहिए ये चीज। यदि आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, ये चीज रोज आना चाहिए कायदे से। तो ये शरीर जो है, शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है। पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? शरीर को हाथ लगा के छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं? शरीर में गंध आती है कि नहीं? शरीर में वर्ण है कि नहीं? शरीर को यदि जिह्वा पे रखें यदि हम, तो टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? उंगलियों को जिह्वा पे रखे, इसका मतलब ये शरीर जो है ये पौद्गलिक है। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, मतलब जिसके द्वारा छुआ जाता है, रस मतलब जिसके द्वारा चखा जाता है, गंध मतलब जिसको हम सूंघते हैं, वर्ण मतलब जिसको हम देखते हैं, कलर मतलब, ठीक है ना? स्पर्श मतलब टच, रस मतलब टेस्ट, गंध मतलब स्मेल, वर्ण मतलब कलर। और ये हम शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, हम शरीर का सूंघ सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, मतलब शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, मतलब शरीर पौद्गलिक है, उद्गल है। और हमने अब ये कहा कि ये ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ उद्गलों में पाया जाता है। इसका मतलब ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जीव में नहीं पाया जा रहा है, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जान रहा है वो मैं जीव हूं, और ये जो शरीर जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है वो उद्गल है, यानी अजीव है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसको समझना।
हाँ पूछो, आपका प्रश्न है, हाँ बोलो। हाँ मेरा, अच्छा ये मोबाइल, अच्छा आपको दिख, इधर से दिख नहीं रहा होगा आपको, आपको इधर से दिखेगा ये एक्चुअली, हाँ। अच्छा इसको दिख रही है, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ क्वेश्चन वो जो पूछ रही है उसका आवाज नहीं आ रही है आपकी, और उसके क्वेश्चन की आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन क्या पूछ रही है उसकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं उसका क्वेश्चन रिपीट करूंगा क्योंकि व्हाट्सएप पूछ रही है और तुम जूम पे हो, उसका क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, तो तुम म्यूट करो, मैं एक ओके ओके। क्वेश्चन पूछूंगा उसका। हाँ बोलो पायल। हाँ पायल बोलो, क्या है कि ये जीव को, हाँ 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 तो हाँ अपन देखो, ये अपन ने पहले इसका प्रश्न ये है कि अपन ने जीव और अजीव ऐसे दो बांटे। अब जीव को अलग करा, फिर अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रखा, ठीक है। तो अब जो शरीर है, ये शरीर तो पुद्गल में आ रहा है, मतलब अजीव में आ रहा है, लेकिन मैं जो हूँ, मतलब आत्मा जो है, जो जीव है, जिस जो जान रहा है, वो जीव जीव में आ रहा है, ठीक है। तो हम अभी दो चीजें हैं यहाँ पे सामने जो दिख रही है, एक तो पुद्गल दिख रहा है और शरीर दिख रहा है। पुद्गल के अंदर जानने वाला मैं, वो मैं जीव हूँ। नहीं 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 नहीं, हाँ पुद्गल में शरीर आएगा, सही बोला आपने, पुद्गल में शरीर आता है, पुद्गल में आत्मा नहीं आएगी। आत्मा पौद्गलिक नहीं है, आत्मा तो चैतन्य है, चेतना है आत्मा तो। नहीं नहीं, जानता आत्मा है, लेकिन आत्मा में जानने का गुण है इसलिए जानता है। इनका प्रश्न है कि क्या आत्मा जो है स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं जानता है क्या? तो आत्मा में तो जानने का गुण है ना, तो आत्मा सब जानेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा ही जानेगा, लेकिन उसमें जानने का गुण है इसलिए वो जानता है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इसलिए नहीं जानता है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जानने का गुण है, तो जिसमें, हाँ इसको पुद्गल में रखा है। हाँ क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण एक गुण है और जानने का गुण अलग है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गलों में पाया जाता है ये गुण, और ये गुण जानने की शक्ति आत्मा में पाई जाती है, बस इतनी सी बात है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण पुद्गलों में पाया जाता है, और स्पर्श रस गंध वर्ण जानने का गुण आत्मा में पाया जाता है। तो तो इसका मतलब पुद्गल जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण और भी अनंत गुणों से मिलकर बना हुआ है, और आत्मा जो है ज्ञान दर्शन सुख वीर और भी अनंत गुणों से मिलकर बनी हुई है। हमने यहाँ पे 2 और 4 ही गुण लिखे हैं, जो कि वही प्रयोजनभूत अभी हैं इस क्लास के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, पुद्गल तो वैसे भी, पुद्गल तो वैसे भी कुछ नहीं जानता है, पुद्गल में जानने का गुण ही कहाँ है। इनका प्रश्न है कि ये शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी तो क्या शरीर को जानेगा क्या? तो शरीर तो, जब शरीर में आत्मा तब भी नहीं जान रहा है, शरीर तो जानते ही नहीं है, शरीर में तो जानने का गुण ही नहीं। हम तो कह ही रहे ना कि यहाँ पे शरीर लिख दो, या शरीर लिखो, पुद्गल की जगह यहाँ शरीर लिखो, यहाँ आत्मा लिखो, ठीक है। ये शरीर लिखेंगे तो सिर्फ स्पेसिफिक हो जाएगा, तो लिखा नहीं था, यहाँ आत्मा लिखो, ठीक है। तो आत्मा में जानने का गुण है क्या? शरीर में आज जानने का गुण है क्या? शरीर में जानने का गुण नहीं, शरीर जानने का गुण तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही है, ठीक है। क्या क्या समझ में? तो जीव और पुद्गल में अंतर समझ में आ गया भावना को? आगे चले, ठीक है, आगे चले। एक का प्रश्न था ना कल भावना का, जीव और पुद्गल में क्या अंतर है? जीव और आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? जीव और पुद्गल में क्या अंतर है, समझ में आया भावना? आ गया? आ गया। क्या जीव किसे कहते हैं जिसमें जानने का गुण पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। इन्हें पुद्गल में जानने का गुण नहीं है और जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण नहीं है,
हाँ, लेकिन जीव में जो जानने का गुण है, इसलिए वो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानता तो है, लेकिन इसका गुण स्वयं में नहीं है। जानने का गुण इसलिए जानता है ना। इन्हें शरीर जो है इसको देख सकते हैं हम, तो शरीर को देख पा रहे हैं, तो शरीर में इसका मतलब वर्ण है, और हम देख पा रहे हैं इसका मतलब हम में चेतना है। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। फिर शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। आत्मा जो जाने, शरीर जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, मतलब पुद्गल वो है जिसमें स्पर्श रस गंध पाया। शरीर का तो उदाहरण दिया अपन ने, जो जो भी दिख रहा है संसार में सब पौद्गलिक है, जितना भी विज्ञान जानता है सब पौद्गलिक है। जितना भी इंद्रियों द्वारा हम जानते हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान का विषय बन रहा है वो सब पौद्गलिक है, क्योंकि इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण को ही अपने ज्ञान का विषय बना पाती है। या यूं कहें कि आत्मा इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श रस गंध वर्ण को ही अपने ज्ञान का विषय बना पाता है। वापस से, आत्मा इंद्रियों के निमित्त से स्पर्श रस गंध वर्ण को ही अपने ज्ञान का निमित्त बनाता है। एक बार फिर से समझो ध्यान से, आत्मा मतलब वो पदार्थ जो जानता है, वो पदार्थ अपने ज्ञान से जानता तो है, लेकिन वर्तमान पर्याय में यदि इंद्रियों से जानेगा, तो इंद्रियों से मतलब चक्षु इंद्रिय से यदि जानेगा, तो चक्षु इंद्रिय से सिर्फ वर्ण को ही अपने ज्ञान का विषय बना पाएगा, मतलब सिर्फ वर्ण को ही जान पाएगा। ठीक है, क्या है समझ में? हम कलर को जानते हैं क्योंकि हम स्वयं ज्ञान स्वरूपी हैं, लेकिन हम में कलर नहीं है। कलर तो पुद्गल में था जिसको हम जान रहे हैं। सामने वाले के पास नोट है, हम जान रहे तो हमारे नोट नहीं है, वो सामने वाले की नोट है। जैसे कलर जान रहे, तो कलर सामने वाले का हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ जान रहे हैं। आया समझ में? इतना आगे समझ में, तो आगे चलते हैं। आ गया ना? हाँ, आ रहा है। आ गया। नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है? ऐसा नहीं कि संकोच में पूछो, मगर ये बहुत जरूरी है ये। आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। अब आता है अगला, जीव हो गया, पुद्गल हो गया। अब आकाश समझ रहे थे अपन कल। आकाश द्रव्य क्या होता है? तो ये आकाश द्रव्य वो है जिसमें चेतना नहीं पाई जा रही है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। आकाश द्रव्य वो है जिसमें अवगाहनत्व पाया जा रहा है। अवगाहनत्व, अवगाहनत्व का भी साधारण मतलब समझ लेंगे। अवगाहनत्व का मतलब होता है कि स्थान देने की शक्ति। तो स्थान देने की शक्ति जीव में नहीं है, स्थान देने की शक्ति पुद्गल में नहीं है, धर्म अधर्म काल में नहीं है। स्थान देने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आकाश द्रव्य में है। मतलब हम जो बैठे हैं हमको स्थान, जगह, अवगाहन, अवकाश, यह आकाश द्रव्य ने दिया है। आकाश द्रव्य का तो आकाश एक द्रव्य है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि ऐसा है यदि, तो आकाश द्रव्य ने हमें दिया है, तो एक कमरे में आकाश द्रव्य यदि है, तो फिर हम उसको छुए हाथ, हम उसको देख क्यों नहीं पा रहे हैं? चलो अब आप बता, समझ में आ गया यदि आपको? तो आपसे प्रश्न है कि हम कह रहे हैं कि आकाश द्रव्य ने हमें जगह दी है, आकाश द्रव्य सब जगह है, तो आकाश द्रव्य को हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? ये प्रश्न है, इसका जवाब। क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, विकास ने जवाब दे दिया। आकाश को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। एक्चुअली देख नहीं पा रहे, तो इसका जवाब इतना ही देना है कि आकाश में वर्ण नहीं है, बस। स्पर्श, अब जिसमें वर्ण नहीं पाया जाता है उसमें स्पर्श रस गंध भी नहीं पाए जा रहे। अंडरस्टूड सी बात, आगे समझेंगे अपन। लेकिन देख नहीं पा रहे, ये प्रश्न था, तो उत्तर इसका सीधा सा ये है कि आकाश में कलर ही नहीं है। जिस चीज में कलर नहीं है वो देखेगी कैसे? आंखें, आंखों के माध्यम से आत्मा देखेगा कैसे, जानेगा कैसे? इसलिए आकाश को हम देख नहीं पा रहे हैं। और दूसरा यदि प्रश्न में ये पूछता कि आकाश को सूंघ क्यों नहीं पा रहे हैं, वही नाक के नीचे भी तो आकाश है, सूंघ क्यों नहीं पा रहे हैं? आकाश में गंध नहीं है। आकाश को चख क्यों नहीं पा रहे हैं? आकाश में रस नहीं है। आकाश को छू क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आकाश में स्पर्श नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल को छू क्यों पा रहे हैं? क्योंकि मोबाइल में स्पर्श है। मोबाइल को देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि मोबाइल में वर्ण है। मोबाइल को यदि गंध आया आपके मोबाइल में, सूंघ क्यों पा रहे हैं? गंध आएगी, आप सूंघ पाओ नहीं सूंघ पाओ अलग बात है, लेकिन गंध है उसमें, इसलिए उसमें रस भी है। ये अंतर है पुद्गल में और आकाश में। मतलब पुद्गल जो है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, इसके अलावा कहीं स्पर्श रस गंध वर्ण किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता। वैसे ही चेतना जो जीव में पाई जाती है, जानने का गुण, इसके अलावा चेतना जानने का गुण कहीं और नहीं पाया जाता किसी भी द्रव्य में। स्थान देने का जो गुण है अवगाहनत्व, वो सिर्फ आकाश द्रव्य में पाया जाता है, बाकी कहीं और नहीं पाया जाता। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बहुत जल्दी अपन धर्म काल भी समझ लेते हैं। काल भी थोड़ा पहले समझ लेते हैं अपन, ठीक है? क्योंकि ये भी थोड़ा कंसेप्ट इजी समझ